कन्फेशन कबूली करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो हमने अगर इंग्लिश भाषा में बोलना है तो आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में बोलना है वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है वैसे कर सकते हैं, लेकिन मुँह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। विथ माई माउथ आई स्टीयर माई लाइफ in God's direction for me, in prosperity, health, and abundance. I refuse failure, poverty, sickness, and anything that's of darkness. The word of God is light, and as I speak it forth, darkness is completely obliterated. My victories and triumphant life in Christ are assured. Glory to God. मेरे मुंह के साथ मैं अपने जीवन के जो परमेश्वर ने मेरे लिए दिए गए दिशाएं हैं उस तरफ मेरे जीवन को चला लेता हूँ। जो समृद्धि है, सेहत है और बहुतायत है, उसमें मैं मेरे मुंह के साथ मेरे जीवन को मैं लेकर आता हूँ। मैं असफलता, गरीबी, बीमारी या ऐसा कुछ भी अंधकार का जो है उसको इनकार करता हूँ। परमेश्वर का वचन ज्योति है और जैसे ही मैं उसे बोलता हूँ अंधकार पूर्ण रूप से मिटा दिया जाता है। मेरा जय और विजय होना जो मसीह के अंदर मेरा जीवन है यह निश्चित कर दिया गया है। महिमा हो परमेश्वर की। आज मनन करने के लिए जो वचन है जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स, एक्लेसियास्ट्स 8 चैप्टर 4 वर्स, मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स। यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय का 8 वचन, शुभोपदेशक 8 अध्याय का 4 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन। जब हम इंग्लिश में इनको पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जोशुआ 1 चैप्टर का 8 वर्स, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। और एक बार पढ़ेंगे यहोशू 1 अध्याय का 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Ecclesiastes 8 chapter 4th verse, where the word of a king is, there is power, and who may say unto him, what doest thou? इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में। शुभोपदेशक 8 अध्याय का 4 वचन,
क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। शुभोपदेशक 8 अध्याय का 4 वचन और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। मार्क 11 चैप्टर 23 वर्स पढ़ेंगे। For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, and he shall have whatsoever he saith। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 23 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा।